कभी कांग्रेस के नेता रहे और अब यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए हैं। दिनेश प्रताप सिंह कभी रायबरेली में राहुल गांधी के बेहद करीबी हुआ करते थे। लखनऊ में करे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बयान दिया है कि रायबरेली वासियों की वो सेवा करते हैं और रायबरेली के मामले में पार्टी का पक्ष सामने लाया। और जब रायबरेली में विकास की बैठक हुई उस वक्त मैं राहुल गांधी के साथ 2 इंच बगल में बैठा था और राहुल गांधी ने हमसे परिचय भी नहीं पूछा, जबकि सभी जनप्रतिनिधियों ने अपना परिचय स्वयं दिया। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने नागपुर में जो बयान दिया है वो हास्यास्पद है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने कहा था कि बैठक में एक भी दलित व्यक्ति शामिल नहीं था। उन्होंने ये भी नागपुर में कहा कि दिशा की बैठक में मुझे एक भी दलित पिछड़ा नहीं दिखाई दिया। गौरतलब है कि जिले के विकास के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए जो सांसद होता है वो ये बैठक करता है जिसमें सारे जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल होते हैं और जिले के विकास की योजनाएं तैयार की जाती हैं। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने देश में अशांति फैलाने के लिए ये भाषण दिया। उन्होंने कहा कि इस बैठक में दलित और पिछड़ा उपस्थित नहीं थे, लेकिन नियम यह है कि 9 सदस्य सांसद के हस्ताक्षर से नामित किए जाते हैं और 6 सदस्य आपको नामित भी करने थे, तो आखिर राहुल गांधी ने इस 6 सदस्यों में दलित और पिछड़ों को क्यों नहीं शामिल किया? जाहिर है उन्होंने दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय किया है। दिनेश प्रताप सिंह ने आगे कहा कि 1951 से ही कांग्रेस पार्टी ने दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय किया है। 1951 से अब तक रायबरेली में किसी दलित पिछड़े को टिकट नहीं दिया गया। मैं 1991 से 2022 तक का ब्यौरा आपके सामने पेश कर रहा हूं और इस दौरान केवल 4 पिछड़े लोगों को टिकट दिया गया है। दलितों को आपने टिकट ही नहीं दिया। क्या आपने दलितों के साथ न्याय किया है? आप रायबरेली की बात कर लो, अमेठी की बात कर लो या फिर देश की बात कर लो, कितने दलितों और पिछड़ों को आपने टिकट दिया है? वायनाड से राहुल गांधी की बहन प्रियंका चुनाव लड़ रही हैं। उस पर दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि वायनाड से आपने किसी दलित को टिकट क्यों नहीं दिया और रायबरेली अपने संसदीय क्षेत्र में दिशा की बैठक को लेकर आपने देश को गुमराह किया है। दिनेश प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश में मौजूद सद्भावना को खत्म कर रहे हैं और अगर राहुल गांधी सद्भावना खत्म करते हैं तो मैं न्यायालय की शरण लूंगा। साथियों, देश में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने जो कल नागपुर में एक बयान दिया है और उसका ताल्लुक रायबरेली की दिशा की बैठक से जोड़ करके उन्होंने वहां बयान दिया, इसलिए मेरा पक्ष आना आवश्यक था। वैसे तो मैं देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और रायबरेली के भीतर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से रायबरेली वासियों की सेवा करता हूं। लेकिन जब रायबरेली का कोई विषय आता है तो मैं जरूर कोशिश करता हूं कि पार्टी का पक्ष, सरकार का पक्ष भी जनता के सम्मुख आए। रायबरेली में दिशा की बैठक होती है, राहुल गांधी जी पहुंचते हैं और मैं स्वयं उनके बगल में सिर्फ 2 इंच की दूरी पर स्वयं बैठा था। नागपुर में जाके उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आप लोग परिचय दे दो, जबकि ये पूर्णतः असत्य है। परिचय रायबरेली की जिला अधिकारी ने कहा कि आप सब बैठे अधिकारी अपना परिचय दे दो, तो सभी जनप्रतिनिधियों और सभी अधिकारियों ने अपना अपना परिचय दिया। तो राहुल गांधी जी को देश के सामने ऐसी झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी? यूपी न्यूज़ 9 के लिए लखनऊ से इजहार अहमद की रिपोर्ट।